फर्स्ट हाउस, पहला भाव लिखो, तुम खुद, स्वयं, यू योर सेल्फ। तुम अपने उसमें लिखो मी माई सेल्फ। फर्स्ट हाउस में लिखो मी माई सेल्फ। तुम कैसे हो, तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है, ये पहला भाव बताता है। क्लियर हुआ? सेकंड हाउस, तुम्हारा पैसा, माई मनी एंड माई फैमिली, ऐसे लिखो। अब तुम कहोगे सर ये वाले सेशन में तो एस्ट्रोलॉजी बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हो, इससे पहले वाले से भी अच्छे से पढ़ा रहे हो, है ना? पता ही ना तुम्हारा। दूसरा भाव लिखो, मी एंड माई मनी। तीसरा लिखो, माई सोशल सर्कल, माई सोशल सर्कल। ठीक है, तुम्हारा सोशल सर्कल कैसा होगा ये थर्ड हाउस बताएगा। राइट। फोर्थ हाउस लिखो, माई चाइल्डहुड डेज, यानी कि तुम्हारा बचपन कैसा गया होगा। और तुम्हारा कुटुंब, कुटुंब होता है कुटुंब को कैसे एक्सप्लेन करूं तुम्हारे को, जैसे पूरा परिवार कैसे, कितना वेल्दी है तुम्हारा बैकग्राउंड, करो। राइट। जहां फर्स्ट हाउस लिखा है उसके आगे लिखो माय प्रिंसिपल लॉर्ड। फर्स्ट हाउस के आगे लिखा माय प्रिंसिपल लॉर्ड। फिफ्थ हाउस के आगे लिखो माय हीलिंग लॉर्ड, माय लाइकिंग, माय लव। ठीक है। सिक्स्थ हाउस के आगे लिखो माय सर्विसेज या माय डिलीवरेबल्स, माय लोन, कर्जा, माय एनिमिटी। लिखा? सेवेंथ के आगे लिखो माय पार्टनर, माय स्पाउस, माय कस्टमर्स। एट्थ हाउस के आगे लिखो माय इन लॉज। और साथ में ये भी लिखो माय सीक्रेट्स, तुम्हारे जीवन के रहस्य। एट्थ हाउस के आगे ये भी लिखें माय ओकल्ट नॉलेज। और फोर्थ के आगे लिखिए माय वास्तु प्रोस्पेक्ट्स। नाइन्थ के आगे लिखिए माय प्लेज, माय कर्म, कर्मास। लिखा? नाइन्थ हाउस के आगे लिखा? नाइन्थ हाउस के आगे लिखिए माय लॉर्ड ऑफ लक। और उसके आगे लिखिए माय फादर। फोर्थ के आगे माय मम। और नाइन्थ के आगे लिखिए माय फादर। टेंथ में लिखिए माय एक्सलेंस। लिखा? टेंथ में लिखा माय एक्सलेंस। उसके साथ लिखिए माय बॉस, BOSS। सेवेंथ पे, सेवेंथ हाउस के आगे लिखिए माय कलीग्स। टेंथ में लिखिए माय बॉस। टेंथ में लिखिए माय ग्रोथ। लिखिए एक्सलेंस। इलेवेंथ में लिखें, इलेवेंथ में लिखिए माय डिजायर्स।
8th के अंदर लिखिए माय पेन, 8th हाउस, PAI। और ये जो पेन है ना, ये वाला, इसको एक्यूट पेन कहते हैं, एक्यूट। 6th वाला नॉर्मल दर्द, पेट का दर्द, हाँ, हल्का फुल्का ऐसे दवाई ली ठीक हो गए। और जो एक्यूट पेन हो रहा है वो 8th है। क्लियर? माय फाइंडिंग्स, माय एक्सपेंसेस, माय रिसर्च, माय फाइंडिंग्स, माय एक्सपेंसेस। लिखा? 12th हाउस लिखा? 12th हाउस पे लिखा है ना ये सब बेटा? माय रिसर्च, माय फाइंडिंग्स, माय एक्सपेंसेस, माय इन्वेस्टमेंट, माय फॉरेन ट्रेवल, एंड माय आइसोलेशन। आइसोलेशन कहाँ होती है? ब्रैकेट में लिख के, हॉस्पिटल स्लैश जेल स्लैश व्हेन समबडी लेफ्ट यू, लीव यू। हो गया? इजी। अब तुम्हारे को जीवन में जब भी कोई प्रश्न होगा, इन्हीं में से ही होगा कोई, इसके अलावा तो कोई प्रश्न होने नहीं वाला तुम्हारा। तो जब भी तुम्हारा कोई प्रश्न होगा तो तुम उस प्रश्न को लिखोगे। जैसे कि कोई प्रश्न करो कीर्ति, आप पूछ बेटा प्रश्न। मुझे हेल्थ इश्यूज क्यों हैं? मुझे हेल्थ इश्यूज क्यों है? लिखो लिखो लिखो, अपना प्रश्न लिखो, सभी लोग लिखें, कीर्ति का प्रश्न लिखें। इंग्लिश में लिख लें, हिंदी में लिख लें, अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिख लें, मुझे हेल्थ इश्यूज क्यों है। ठीक है? लिखा है बेटा? अब क्योंकि मुझे आया है तो मुझे मीन्स मी माई सेल्फ, फर्स्ट हाउस। पन्ने म्यूट कर लो पहले, फिर पन्ने पलटो। क्योंकि पहले आया मुझे, मी, माई सेल्फ, कौन सा हाउस है? फर्स्ट हाउस। हेल्थ इश्यूज, अगर तुम्हारा माई हीलिंग इज 5th एंड माई हेल्थ इश्यूज आर 6th हाउस, राइट? सो यू विल सी हाउस नंबर 1 एंड हाउस नंबर 6। क्लियर हो गया? हाँ। अब अपने बॉडी पार्ट को 12 भागों में बांट लो। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, वेस्ट लाइन 7, 8, थाइस 9, घुटने 10, काफ 11 और फीट 12। हो गया? अब बॉडी में जिस भी पार्ट पे दर्द है, या तो घुटने में होगा, या काफ में होगा, या थाई में होगा, या कमर में होगा, या छाती में होगा, या गले में होगा, या सर में होगा, हाँ, तो जो राशियां लिखवाई है ना, 1 नंबर राशि जॉडिएक, वो ये पार्ट है। 2 नंबर ये हो गया, 3 यहाँ हो गया। समझ में आया? यानी कि इसको समझ लेना सूत्र को, बॉडी में जहां भी दर्द होगा वो नंबर राशि के ऊपर किसी प्लेनेट की दृष्टि होगी, या वहां बैठा हुआ प्लेनेट पीड़ा दे रहा होगा। बस इस बात को याद रखना, अभी दिमाग नहीं लगाना, बस इसको याद रखना। या किसी प्लेनेट की दृष्टि आ रही होगी, या वहां बैठा हुआ प्लेनेट पीड़ा दे रहा होगा, या वो जो राशि है, जॉडियक है, उसका जो स्वामी है, उसका जो ग्रह स्वामी है, वो पीड़ा दे रहा। बात समझते में आ गई? सिंपल। हाँ? अब ऐसा समझो कि अभी हमने बॉडी पार्ट्स को ऐसे अपने 12 भाग में किया, तो हमने देखा 10 नंबर जो है वो घुटना हो गया हमारा। तो अगर 10th नंबर जॉडियक में, अभी सिर्फ समझने के हिसाब से समझ, 10 नंबर जॉडियक में
मंगल देख रहा होगा तो मंगल क्या करता है, मंगल ऑपरेशन कराता है, तो घुटने का ऑपरेशन हो जाएगा। कब होगा, जब शनि में मंगल आएगा, क्योंकि राशि का लॉर्ड कौन है, शनि, और ऑपरेशन कौन कराता है, मंगल। होगा भी तभी, साथ में वो आगे और भी है, मोटा मोटा समझ लो, अभी नक्षत्रों का भी खेल है इसमें। ठीक, बात समझते में आगे। हाँ? अब बॉडी पार्ट्स देखने आगे। अब जहां दर्द है वो कोई नंबर होगा, वो नंबर को कैसे देखना है कुंडली में आगे देखेंगे, अभी सीखेंगे। राइट, अब हम भाव हो गए, सारे हाउसेस हो गए। अब प्लैनेट्स लिखे, 9 प्लैनेट्स।